तो शुरू करते हैं। जो लोग आएंगे बाद में आएंगे। राजेश कुमार सर आ गए हैं, दिल्ली से ज्वाइन हो गए हैं। अशोक मस्के, माया जाधव मैडम, भारती मैडम, प्लीज सर भारती केवल सर। एक मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है, योगेश जी और रंजीत जी जुड़ने वाले हैं। ओके ओके ओके। थैंक यू। तो एक मुद्दे से शुरुआत करते हैं। अभी अभी ये सेशन शुरू होने के पहले एक मित्र ने पूछा कि आप प्रैक्टिस क्यों नहीं लेते, मतलब आंखें बंद करके आप ये क्यों नहीं बताते प्रैक्टिस क्या है। तो मैंने उनको जवाब दिया है कि हम आंखें खुली रखते हैं या बंद रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात जो है वो अपने आप से कनेक्ट होने की है, अपने आप से जुड़ जाने की है, काया से जुड़ जाने की है। काया में जो वेदनाएं हैं, जिसे हम फीलिंग्स कहते हैं, उससे जुड़ जाने की है। चित्त से जुड़ जाने की है, जो हमेशा भागदौड़ करता है, चाहिए नहीं चाहिए, लोभ और द्वेष में, जो हमेशा भागदौड़ करता है, शरीर को भगाता है, मन को भगाता है, वो जो चित्त है उसके संपर्क में जाना है। और मन में जो विचार प्रक्रिया चल रही है, जो एनालिसिस चल रहा है, जिसे धम्म विषय धम्म धम्म कहा है, मनोधम्म कहा है, तो इन सब के संपर्क में एक एक करके क्रमशः शनै शनै धीरे धीरे उनके साथ जुड़ जाना, ये हमारी साधना है। ठीक से समझ लेंगे। इसमें आप आंखें बंद करते हैं या खुली रखते हैं। आप अपने निजी तौर पर जब बैठेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके घर में जब आप बैठेंगे तो स्पष्ट है, जाहिर है कि आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, जैसे अभी मैं कुर्सी पर बैठा हूं, नीचे बैठ सकते हैं, पालथी मारकर बैठ सकते हैं। बैठ बैठने में आप सिंपल आसन इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्ध पद्मासन इस्तेमाल कर सकते हैं, पूर्ण पद्मासन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप पर निर्भर है कि आपकी बॉडी में उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, जिसे हम मराठी में लवचिकता कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके बॉडी में है तो आप उस आसन में बैठ सकते हैं, वरना किस तरह से बैठना है ये भी कोई उतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। केवल एक बात मैं जरूरी समझता हूं, आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। अगर आप जब प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तब आपकी पीठ और गर्दन ये हमेशा प्रैक्टिस के लिए सीधी होनी चाहिए। फिर आप आंखें बंद करके बैठेंगे या खुली रख के बैठेंगे, लेकिन शुरू में ज्यादातर आपको आंखें बंद करके ही बैठना उचित है। ठीक है, अच्छा है। लेकिन बाद में आपको अपने आप से कनेक्टिविटी आने के बाद, अपने आप से आप जुड़ जाने के बाद, मतलब सांस से, काया से, वेदना से, चित्त से, विचार प्रक्रिया से, इनसे धीरे 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 जुड़ जाने के बाद, उनमें एकरूप होने के बाद आपको आवश्यक नहीं कि आप आंख बंद ही रखें। आप आंखें खुली रख के भी आपके रोजाना व्यवहार में, आपके रोज के व्यवहार में, आपके हर हर क्षण के व्यवहार में, आप जहां भी हो
अभी हम बैठे हैं, इसके बाद उठेंगे, शायद खाना खाएंगे, थोड़ा टहलेंगे, फिर सो जाएंगे, सुबह को उठेंगे, फिर अपने रोज का काम करेंगे, काम पर निकल जाएंगे, सफर में होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, काम पर जाएंगे, काम करेंगे, फिर लौटेंगे। महिलाएं जो है वो घर में काम करेंगी, बच्चों की देखभाल करेंगी या जो कुछ भी है। तो हमारा हर क्षण में जो काम चलता है वो सती के साथ चलना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये जरूरी बात, सती के साथ, जागृति के साथ वो काम चलना चाहिए। लेकिन ये तब संभव है जब हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप से जुड़ जाते हैं। और अपने आप से जुड़ने की, ये अपने आप से कनेक्टिविटी प्राप्त करने की ये पहली साधना है। इसके लिए हम सांस का इस्तेमाल करते हैं शुरू में। सांस का जो आवागमन है, आना जाना है, जो हमारा हमारा शरीर, हमारी काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ती है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल वो महसूस करना है, उसका भान रखना है, सती रखनी है, जागृति रखनी है कि इस समय मैं अभी बात कर रहा हूं तो अपान हो रहा है। दो बातों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में मेरा शरीर आन करता है, अपान होता है, अपान हो रहा है। तो इस तरह से हम हर क्षण में वो इसकी जागृति रखेंगे कि हम क्या हो रहा है, सांस के स्तर पर क्या हो रहा है। मेरी काया अभी कुर्सी पर बैठी है, मेरी ये हलचल हो रही है, हाथ हिल रहे हैं, होठ हिल रहे हैं, बात करते वक्त कुछ जो ध्वनि है, वो ध्वनि की आवाज अपनी छाती में, पेट में या गले में या ऊपर जो गूंज रही है, उस वो गूंज भी सती का विषय है। आपको शायद ये पता होगा या आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग जो है, ये जो ध्वनि है, आवाज है, हम जिससे बात करते हैं, जिसके आधार से ये आवाज, ये ध्वनि, उसके साथ कुछ जोड़कर, कुछ जोड़कर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, बुद्धं, तो क्या आपको उस बात की सती है क्या कि आप जब बुद्धं शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आपके काया में जो ध्वनि गूंजती है, पेट में, छाती में, गले में, और जो आवाज बाहर निकलती है और जो कंपन होता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो जो आवाज आवाज गूंजती है, खासकर जो अनुनासिक जो है, बुद्धं, बुद्धं शब्द जो है वो संस्कृत की तरह बुद्धम नहीं चलता, बुद्धम नहीं, बुद्धं है। तो बुद्धं, तो वो जो बुद्धं धम्मं, ये जो शब्द है उसका जो वो जो उसमें जो नासिका से जो आवाज निकलती है, उस वक्त तो पूरा पूरा बॉडी में वो कंपन है, वो कंपन होता है। उस तरह से उच्चारण होना चाहिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो जो ध्वनि गूंजता है, बुद्धं शरणं गच्छामि,
जैसे भी जिस भी तरीके से आप पठन करते हैं, वो कुछ लोग अलग तरीके से पठन करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो इस तरह से उनका जो पठन चलता है उस तरीके से चलता है। पठन किस तरह से चल रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं, उस वक्त जो ध्वनि निकलता है वो भी सती का विषय हो सकता है। जिन लोगों को थोड़ा संगीत का ज्ञान है, सुर का ज्ञान है, स्वर का ज्ञान है, ताल का ज्ञान है, उनके लिए वो भी सती का विषय बन सकता है। ये आपको ज्ञान चाहिए ऐसी कोई आवश्यक बात नहीं है, लेकिन अगर है आप में वो, तो वो भी आपके लिए सती का विषय बनता है। लेकिन इसमें एक बात बहुत समझदारी के साथ चलनी चाहिए, वो बात वहां रहनी चाहिए, वो समझदारी रहनी चाहिए कि जब हम ये ध्वनि, आवाज, सुर, ताल वगैरह जब चलता है तो अपने आप से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। क्योंकि जिसमें मन रमता है, जिसमें मन एकरूप होता है, वहां वो अपने आप को खो देता है, जागृति खो देता है कभी कभी। क्योंकि वहां वो रमता है, उसे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, और सुख में हमेशा मन यानी हमारा मन अपने आप को भूल जाता है। इसलिए गाने में ज्यादा लोग क्यों अपना होश खो देते हैं? क्योंकि वो जो ध्वनि है वो कान को अच्छा लगता है और मन वहां रमता है। और मन वहां क्यों रमता है? क्योंकि मन अपने आप में रहना, अपने आप से जुड़े रहने से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि मन में समस्याएं हैं, दुख है, विचलन है, तनाव है। और उस तनाव से बाहर आने के लिए कभी कभी मन बाहर, ये जो विषय है, जैसे हम अभी संगीत की बात कर रहे हैं, सुर की बात करें, उसमें वो अपने आप को व्यस्त रखता है, या इंद्रियों के विषय में व्यस्त रखता है, आंखें का आंख का नाक जीभ। तो इससे सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद क्या है साधना का? अपने आप से कनेक्ट हो जाना, अपने आप की जागृति रखना, सती रखना। क्योंकि सती से हमें अपने आप का, जीवन का परिचय हो जाएगा। आनापान के आधार से हम काया में उतरेंगे, काया की सती, कायानुसती। काया में उतरने के बाद काया हमारी जीवन, ये शरीर हमारा जिंदा है, जीवंत है, क्योंकि उसमें वेदनाएं हैं। वेदना यानी फीलिंग्स है। फीलिंग्स तीन प्रकार की होती है, सुख है, दुख है, और सुख दुख का विरहित है, जिसे असुख का दुख कहा है। तो फीलिंग यानी वेदना, फिर वेदनानुसति होती है। वेदना विचलन है, डिस्टरबेंस है, सुख दुख डिस्टरबेंस है। इस डिस्टरबेंस का कारण चित्त है। चित्त यानी चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, वे लोभ और द्वेष, इनके कारण चित्त विचलित होता है। और इन सब का इंटरप्रिटेशन मन में चलता है, विचारों में चलता है। तो फिर चित्त में जब सती जाती है तो चित्तानुसति, मनोधर्मों के साथ जब सती जागृति जाती है तो वो धम्मानुसति। इस तरह से हम अपने अंदर उतर के आगे का रास्ता चलते हैं, मार्ग चलते हैं, सती का मार्ग चलते हैं, जागृति का मार्ग चलते हैं। तो हम जिस आनापान सती सुत्त के आधार से अभी हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से बुद्ध ने बताया है कि आनापान सती जो है वो महाफलदायक है। क्यों महाफलदायक है? क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि आनापान सती
अनापानसति केवल सांस की हवा नहीं, आन और अपान यानी केवल हवा नहीं, आन यानी शरीर जब सांस अंदर लेता है पेट में, नाभि के पीछे जो सांस पटल का जो आकुंचन प्रसरण होता है, छाती का जो आकुंचन प्रसरण होता है, ये आन और अपान की प्रक्रिया जारी है। तो ये अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आनापान काया की एक क्रिया है, काया में चल रही एक एक्टिविटी है, प्रक्रिया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी काया, हमारा शरीर आन करता है, हमारा शरीर अपान करता है। पेट में, नाभि के पीछे सांस पटल, छाती, इनका कुंचन प्रसरण आन है, अपान है। तो ये प्रैक्टिस करना, इसकी साधना करना, यानी अनापानसति करना महाफलदायक है, ऐसा कहा है। तो जिस मुद्दे को लेकर हमने चर्चा शुरू की है, यहाँ हमने सांस देखते देखते, मतलब आनापानसति करते करते हमने आंख बंद रखी है या खुली रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुली बंद रखने के बाद आपको थोड़ा ज्यादा, मतलब एक आंख के विषय बंद हो जाते हैं आपके सामने, तो आपको थोड़ी मदद मिलती है सांस के संपर्क में आने में। लेकिन वो आदत नहीं बननी चाहिए, सांस बंद करके ही सांस को देखेंगे। शुरू में ठीक है, बाद में वो आदत नहीं बननी चाहिए। जैसे गाड़ी सीखने के लिए हम ग्राउंड पर जाते हैं, लेकिन गाड़ी आपको ग्राउंड पर नहीं चलानी है, रोड पर चलानी है। आंख बंद करके आप आनापान को देख सकते हैं, इसमें कोई, मतलब वो आसान बात है। मतलब आंख बंद करके हम अपने आप से कनेक्टेड है, वो एक तरह से आसान बात है। लेकिन आंख खुली रख के व्यवहार में, चलते चलते, उठते बैठते, काम करते करते, ड्राइविंग करते करते, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सोते वक्त, सोने के बाद भी, बाद में एक ऐसी अवस्था है, सोने के बाद भी आप अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे। ये हमें सीखना है, ये हासिल करना है, ये प्राप्त करना है। तो आनापानसति से ये धीरे धीरे संभव होता है। तो आनापानसति लाभदायक है, महाफलदायक है। क्यों महाफलदायक है? तो आनापान की सति करते करते भी मन बहुत बड़ी मात्रा में स्थिर होता है, शांत होता है। शायद अभी भी आप महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ आने के पहले आपके मन की अवस्था और अभी के मन की अवस्था, इसमें अंतर है। पहले थोड़ा अस्थिर था मन, अब थोड़ा स्थिर है। केवल आनापान का सति का हम अभी विचार कर रहे हैं, और विचार करते करते हम अपने आप से कनेक्ट होते जा रहे हैं, मतलब सती में उतर रहे हैं, जागृति की प्रक्रिया में उतर रहे हैं। और जागृति का लक्षण है, सती का लक्षण है कि सती जिसके भी संपर्क में जाती है उसे वो क्या करती है, एक तरह से संतुलित करती है, शांत करती है, नॉर्मल करती है उसको। अगर सांस अगर डिस्टर्ब है, कम ज्यादा है, उसमें बहुत विचलन है, वो शांत होता है। तो आनापानसति महाफलदायक है। तो इसको हम जितनी अधिक से अधिक करेंगे,
अनापान सती की अधिकाधिक भावना यानी प्रैक्टिस साधना, अनापान सती की अधिक अधिक भावना करने से वह 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है। तो 4 सती पट्ठान, 4 सती पट्ठान, पट्ठान यानी प्रस्थान करना, आगे जाना, है ना, जैसे गाड़ी प्रस्थान करती है आगे जाती, इस तरह से सती पट्ठान करती है, प्रस्थान करती है, आगे जाती है। कैसे आगे जाती है, किस तरह से आगे जाती है, प्रस्थान करती है। सांस, पहले सांस में हर 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 सांस के साथ आन हो अपान हो, आन हो अपान हो, उसमें वो प्रस्थान करती है, उसमें वो आगे जाती है, उतरती है उसमें। और ये काया अनापान करती है, शरीर अनापान करता है। तो अनापान का अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते करते वो अपने आप काया में ही लेके जाएगी, कहीं और नहीं लेके जाएगी, क्योंकि काया ही अनापान करती है। काया का वो एक कार्य है, काया की वो एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया को, उस अनापान को, सांस को देखते देखते, महसूस करते करते, उसकी सती रखते रखते हम नेचुरली अनायास काया में उतरेंगे। नेचुरली उतरता है, क्योंकि वो मार्ग कहीं जाता नहीं, वो अंदर ही जाता है, वो काया में ही जाता है। सांस काया में ही ले जाएगा, सांस की सती काया में ही ले जाएगी। और काया में ले जाएगी मतलब कहाँ, काया में कहाँ, काया तो सिर से पांव तक काया है, तो काया में ले जाएगी मतलब कहाँ ले जाएगी। तो वो अनुभव आपको धीरे धीरे सीखना है, अनुभव लेना सीखना है। इसलिए साधना करनी जरूरी है। साधना यानी रिपीटिशन है, बार 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 बार। जैसे ड्राइविंग करने के लिए हम बार बार जाते हैं सीखने के लिए, ग्राउंड पर जाते हैं, रोड पर जाते हैं सीखने के लिए। वो जो एक्सेलरेटर है, वो जो क्लच है, वो जो ब्रेक है, वो जो कुछ भी गाड़ी है, गाड़ी जिसे हम कहते हैं, उसमें बैठकर या उस पर गाड़ी पर बैठकर, या गाड़ी में फोर व्हीलर है तो गाड़ी में बैठकर हम गाड़ी से और गाड़ी के वेग से, गाड़ी की एक्टिविटी से, गाड़ी की गति से हम परिचित हो जाते हैं। और उस गाड़ी के गति से एकरूप होना और बैलेंस के साथ एकरूप होना, उसे हम ड्राइविंग कहते हैं। उसके साथ, उसके गति के साथ हमारी गति एकरूप होनी चाहिए। अगर गाड़ी की गति अलग चल रही है और मेरी अलग चल रही, तो गाड़ी चला नहीं सकते। आपके शरीर की गति उसके साथ एकरूप होती है ना, तभी जब गाड़ी को डैश लगता है तो हमारी बॉडी आगे जंप करती है ना, ऐसे। गाड़ी को जब एकदम ब्रेक लगता है या डैश करता है तो बॉडी आगे ऐसे फेंकी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके वेग के साथ, उसके गति के साथ बॉडी की गति चलती है। और वो गति रुकती है तो आपकी बॉडी आगे जंप करती है या कहीं पटकते हैं, है ना। यहाँ हम अंदर उतरते हैं तो हम बॉडी के साथ, वहां गाड़ी है, यहाँ बॉडी है, यहाँ काया है, तो काया के गति में आप, गति से आप एकरूप होते हैं। वो सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। और काया की गति से एकरूप होना मतलब क्या है? काया में केवल आनापान नहीं चल रहा है, काया में 11 सिस्टम काम करती है। जैसे हमने देखा, 11 हो, 12 हो, 50 हो, या कुछ भी हो, जो जो भी अभी हमने ये भी पता कर लिया है कि 11 ही सिस्टम है, ऐसा
मेडिकल साइंस भी नहीं मानता है, वो अलग, उसमें मतभेद है। और हमें उससे ज्यादा उसकी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। हमारे अंदर उतरने के बाद, काया में उतरने के बाद जो भी एक्टिविटी चल रही है, आनापान हो, डाइजेशन हो, पाचन क्रिया हो, हार्ट का हो, सर्कुलेशन का हो, ब्रेन का ब्रेन की विचार प्रक्रिया हो, या रीढ़ की हड्डी से जो पूरी काया में जो नर्वस सिस्टम फैल गई है, जो नसें फैल गई हैं, जो कुछ भी है, वो सब एक एक करके हमको महसूस करना है। तब हमें पूरी काया महसूस होगी, और वो काया महसूस करना कायानुसति है। तो सती पठान करती है, सांस के जरिए आगे जाती है वो काया में, और काया में वेदनाएं हैं, और वेदनाओं में जाती है, वो वेदनानुसति बनती है, फिर चित्त, और फिर विचार प्रक्रिया। इसका ज्यादा हमको टेंशन नहीं लेना है, सर नहीं पकड़ना है कि क्या चल रहा है, ज्यादा इसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करना है। वो केवल हमको, जैसे अभी अभी आप सफर कर रहे हैं, तो सफर में जो सफर जिस रास्ते से हम कर रहे हैं, वो रास्ता हमें जहां जाना है वहां तक जाता है कि नहीं, इतना ही हमें पता हुआ तो वो उतना काफी है, पर्याप्त है। कि ये पुणे जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, तो ये गाड़ी जा रही है तो दिल्ली की तरफ जा रही है, पुणे की तरफ जा रहे हैं, मुंबई की तरफ जा रहे हैं, वो रास्ता वहां, ये रास्ता वहां जाता है, इतना पता होना पर्याप्त है। रास्ते के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो केवल जानकारी रखनी है, और फिर धीरे धीरे उस मार्ग पर चलना है। वैसे ही सती का मार्ग जो है, वो सती का मार्ग केवल शुरू में हम समझ लेने के लिए ज्यादा समय दे रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि बहुत सारे मुद्दे आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं इसमें, बहुत सारे विषय आते हैं, तो थोड़ा टेंशन भी आता होगा। लेकिन हमारा शरीर और हमारा मन वैसे गुत्थी ही है, गुत्थी है, गुंता जिसे कहते हैं मराठी में, तो गुत्थी है। तो गुत्थी समझ में आने तक वो थोड़ा टेंशन रहेगा, लेकिन उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो गुत्थी को पहले समझ लेंगे कि ये गुत्थी है, अब ये सुलझानी है, ये इसको देखना है, इसको महसूस करना है। तो शुरू शुरू में वो एकदम समझ में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करना, क्रमशः प्रैक्टिस करना, शनै शनै उतरना, सती का पठान करना, आगे जाना, ये साधना है, ये सती साधना है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, सीधा सांस के प्रवाह में उतरना है शुरू में, और सांस को देखते देखते काया में उतरना है। और ये प्रैक्टिस आपको अपने घर में करनी है, अपने आप में करनी है, क्योंकि आपकी सांस अलग है, आपकी काया अलग है, आपका चित्त अलग है, आपका मन अलग है, आपकी वेदनाएं अलग हैं, सब अलग हैं। और वो आपको आपको स्वयं उनके साथ परिचित होना है। ये जो मार्ग है, ये रास्ता कोई आपको बता नहीं सकता। आपकी उंगली पकड़ के आपको कोई आपके अंदर नहीं लेके जा सकता, वो आपको स्वयं करना है। अत्यदीप भव, स्वयं करना है, सब स्वयं स्वयं देखना है, स्वयं महसूस करना है, स्वयं उतरना है। तो कैसे उतरना है? सांस के आधार से। शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर छोड़ता है। ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे सांस से परिचित होना है, काया से परिचित होना है, वेदना, चित्त, विचार प्रक्रिया, मनोधर्म।
इस बात को बार बार हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि वो जो मार्ग है वो अच्छी तरह से हमको परिचित हो जाए। जब तक मार्ग परिचित नहीं होता तब तक हमारा चलना संभव नहीं होता। अगर मार्ग ही परिचित नहीं, किस मार्ग से चल रहे हैं यही अगर पता नहीं है तो हम भटक सकते हैं। इसलिए बार बार सांस, काया, वेदना, चित्त, विचार, प्रक्रिया, मनोज बार बार वो इसलिए बता रहे हैं कि उससे हम परिचित हो जाएं। ये बात अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। मुझे पता है ये डिफिकल्ट है, ये कहने में आसान है लेकिन करने में डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा मन शरीर गुत्थी है, वो गुत्थी है, गुंता है, गुत्थी है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण, गुत्थी होने के कारण एकदम जैसे कोई रास्ता सीधा दिखाई देता है वैसे अंदर का रास्ता नहीं, बाहर के रास्ते की तरह अंदर का रास्ता नहीं है। अंदर का रास्ता आपको स्वयं बनाना है एक तरीके से। मैं ये भी ऐसा भी कहना कोई मुझे लगता है अनुचित नहीं होगा कि आपको आपका रास्ता बनाना पड़ता है। सांस के आधार से काया में वेदनाएं, वेदनाओं से चित्त, चित्त से विचार प्रक्रिया, और फिर अपने आप को महसूस करके अपनी समस्या भी हमको महसूस करनी है। और फिर वो समस्या जिसे हम दुख कहते हैं, तनाव कहते हैं, चिंताएं कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, अकेलेपन की भावना कहते हैं, नींद अच्छी ना आती हो, गुस्सा आता हो, निराशा आता हो, निराशा आती हो, मन भागता हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी आपका है वो दुख है। और वो समझ में आना पहले आवश्यक है, उससे डरना नहीं है। ये भी एक बात समझ लेनी है, दुख से डरना नहीं है। जितना आप दुख से डरेंगे, जितना प्रॉब्लम से डरेंगे, उतना वो प्रॉब्लम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और ज्यादा गुत्थी निर्माण करता है। फेस करेंगे, उसके सामने जाएंगे, है ना। ये एक तरह जैसे इसे युद्ध कहा है, बुद्ध ने युद्ध कहा है इसे। अंदर अंदर युद्ध चलता है। जैसे मार, मार यानी हमारी जो अकुशल मानसिक अवस्था है, जो विकृत मानसिक अवस्थाएं हैं, जो लोभ है, द्वेष है, और उसको लेकर कई सारी मनोवस्थाएं जो तैयार होती है, निर्माण होती है, वही मार है। मार यानी मारता है, मारता है यानी दुख देता है। तो हमारे मन में जो मार है वो हमें दुख देता है, तो उस मार के साथ युद्ध करना पड़ता है, सती के साथ। युद्ध यानी एक्चुअल बाहर जैसा युद्ध है वैसा युद्ध नहीं है। ये युद्ध जो है वो सामना करना, पहले सामना करना है, उसे समझ लेना है, उसके पैतरे समझ लेने हैं। पैतरे यानी क्या कहते हैं मराठी में, डावपेच। मन एक मन 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 पैतरे पैतरे निर्माण कर, पैतरे क्या कहेंगे, मन के कुछ पैतरे होते हैं। मन बहुत क्योंकि माइंड बहुत होशियार होता है, वो हमेशा हमेशा हमको गुत्थी में डाल देता है। हम्म सत्य एक तरह का होता है और वो दूसरा ही हमको दूसरी ओर ले जाता है। तो इस तरह से जो कुछ चल रहा है उसका उससे पहले समझ लेना है, इस मन को समझ लेना है, चित्त को समझ लेना है, वेदनाओं को समझ लेना है। ये जो काया में चल रहा है, काया को समझ लेना है, महसूस करना है। इसलिए सांस के आधार से इसमें उतरना है। तो ये गुत्थी पहले धीरे धीरे समझ लेंगे और फिर उसी से आपका मार्ग भी, साधना का मार्ग भी तैयार हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन वो हर एक को अपने अपना मार्ग खुद ढूंढना है, तैयार करना है और उस पर चलना है, और अपनी समस्या सुलझानी है, सॉल्व करनी है।
यहाँ तक कोई शक है तो चर्चा करेंगे। आज के हमारे सेशन में डॉक्टर कविता अम्भोरे मैडम ज्वाइन हुई है। डॉक्टर कविता अम्भोरे मैडम जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट है, वो स्त्री रोग तज्ञ है। और वो हमें अभी ज्वाइन हुई है पहली बार। लेकिन कुछ ये सेशन के पहले मेरी उनके साथ बात हो गई, वो हमारे बीच यहाँ पर आई है, तो बहुत अच्छा है। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरी जो बात है मैंने अभी रखी है। आ, इसके बाद थोड़ा समय हम चर्चा को देते हैं इसमें, इस सेशन में। अगर आपको कुछ कहना है, अपनी बात रखनी है तो आप रख सकती हैं। आप अपना कैमरा और माइक ऑन कर सकती हैं। डॉक्टर कविता अम्भोरे। ठीक है। और कोई कुछ बात करना चाहता है? सर, आनापान के सहारे जब हम काया में प्रवेश करते हैं, कौन बात कर रहा और है? हाँ, श्रीका द्यूटे सर। हाँ सर, बोलिए सर। आप अपना तो आपको लगता है तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। ठीक है। अगर हाँ, ओके। ओके सर। हाँ। तो जब वेदना का अनुभव करने का है या काया में सुख दुख का अनुभव करना है, तो एक्चुअली क्या करने का? सुख दुख का अनुभव कैसा कर अनुभव? सुख दुख का अनुभव करना है, इस वाक्य को थोड़ा सुधारेंगे। क्योंकि अनुभव, हमको सुख दुख कोई ऐसा निर्माण करना है ऐसा नहीं, वो वहां है। वो है हम वहां जाते हैं, हमारी सती ठीक। वहां जाती है। तो जैसे हम रास्ते से चलते हैं, तो यहाँ ये दुकान है, वहाँ वो दुकान है, वहाँ ये कपड़े की दुकान है, वहाँ होटल है, यहाँ ये है, यहाँ बस अड्डा है, यहाँ वो है। तो हम चलते चलते जो दिखाई देता है उसे हम देखते हैं। तो उसे देखते हैं तो इसी तरह क्या से करें? इस सफर में, आपकी सती पठान में, सती के सफर में हम क्या करते, जो सामने आता है उसे हम महसूस करते हैं। अभी वेदना का ठीक है, लेकिन सुख का अनुभव करने का है तो वेदनाएं दुख, या सुख दुख दुख का? ही है। वेदना ही सुख सुख दुख दुख है। है। अच्छा। वेदना का अर्थ ही सुख दुख है। वेदना यानी फीलिंग्स है, फील होता है, फीलिंग्स। महसूस होता है। तो महसूस करना है। और वो काया में चल रहा है कि एक नैसर्गिक कार्य है। वो फीलिंग जो है, नैसर्गिक, हाँ, वेदनाएं जो है, बराबर। वो नैसर्गिक रूप से चल रही। केवल हमें सती ना होने के कारण वो महसूस नहीं होती। महसूस वो नहीं। वो पहले ही वहां है। वो कोई निर्माण करने की बात नहीं है, वो पहले ही है। काया पहले ही है, काया पहले ही जिंदा है। उसमें वेदनाएं पहले ही है। चित्त वहीं पर है, केवल हम उसे महसूस नहीं करते। क्योंकि हमारा हमारा अपने आप से कांटेक्ट नहीं है, संपर्क नहीं है, कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सती नहीं है। तो जब तो अभी सती से जब हम कनेक्ट हो जाए, तब चित्त महसूस होगा, विचार प्रक्रिया महसूस होगी। हमें विचार प्रक्रिया महसूस क्यों नहीं होती क्लियरली? क्योंकि हम उसके साथ, हमारा कनेक्शन नहीं, सती नहीं है, वहां तक जागृति पहुंची नहीं है। तो ये सीखना है पहले। तो अभी वेदना का अनुभव करते हैं, तो अनुभव है ने वेदना का अनुभव बोले तो उदय में का अनुभव क्या? जो भी है, सुख है, दुख है, डर है, भय है, डिप्रेशन है, अकेलेपन की भावना है, मृत्यु का भय है,
असुरक्षा है, असुरक्षितता जिसे कहते हैं हम्म, वो है। अभी अभी देखिए, अभी आज हमारे एक रिश्तेदार चले गए कल। 83 उनकी उम्र थी। बहुत बड़ा एक कार्यकर्ता थे अहमदनगर के वो, निकुम सर, जगन्नाथ भिकाजी निकुम सर, बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। 83 उनकी उम्र थी मेरे ख्याल से। और वो कल रात को चल बसे। उसके पहले 4 दिन पहले उनकी मैडम चल बसी कोरोना से। तो बहुत तनाव है, अभी उनके घर में तनाव है, और बाकी लोग भी थोड़ा अभी इस पर विचार कर रहे हैं कि वो मेरे, तो फीलिंग। मैं आपको ये बता दूं, अभी ये विषय निकला है इसलिए, वो मेरे गुरु भी थे। वो मुझे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा में वो मुझे गणित पढ़ाते थे। पाली भी जानते थे, वो संस्कृत भी जानते थे, और गणित भी पढ़ाते थे। और हमारे रिश्तेदार भी। तो अभी अ, बताने का मैं ये मुद्दा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अभी वो कल चल बसे, उसके पहले 4 दिन पहले उनकी मैडम चल बसी, मतलब हमारे एक नजदीक के लोग चल बसे। तो ये बात अभी मैं देखता हूँ इधर उधर चर्चाएं चल रहे हैं, लोग बहुत ही, कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो डिस्टर्ब हो गए मतलब क्या हो गए? मृत्यु का भय, ये वेदना है। तो अब इसमें क्या करेंगे? फीलिंग तो है वो तो। यहाँ यहाँ आपको जो जीवन का सत्य है, वो सत्य समझ लेना है कि जीवन ऐसा ही है। मुझे यहाँ एक बताने का, अभी जो फीलिंग है दुख की, वो शरीर में होती है, शरीर में वेदना। तो ये प्रज्ञा जो है, ये समझदारी जो है, ये हाँ। समझदारी हमें दुख से मुक्त करती है। हम्म, केवल हमें क्या ज्ञान है, और क्या पढ़ा है, और क्या ध्यान किया है, क्या साधना की, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें वो समझदारी हमें निर्माण हुई है क्या, कि जीवन को किस तरह से महसूस करें, कैसे, क्या देखेंगे जीवन से कनेक्ट होकर, क्या करना है, ये समझ लेने की बात है। ये भी छोड़ दो, ये काया, ये सांस है, ये आनापान है, और ये काया है, और चित्त है, और वेदना है, और मनो, ये कितना कंठस्थ है, और कितनी मुझे प्रतीत्य समुत्पाद कंठस्थ है। फिर दुख की निर्मिति कैसे होती है अविद्या से, और अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षड़ा, मुझे 12 निदान कंठस्थ है, या बाकी इस काया को, इस अस्तित्व को रूप वेदना संज्ञा संस्कार के रूप, तो ये कितना कंठस्थ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप से सीधा कनेक्ट हो जाता हूँ क्या, और अपने अंदर का ये जो समस्या है उसको महसूस कर सकता हूँ क्या, उस समस्या के कारण को महसूस कर सकता हूँ क्या, फिर उससे बाहर में आ सकता हूँ क्या, ये इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ ज्ञान की बात नहीं चल रही, इसलिए ज्ञान और ना प्रज्ञा में ज्ञान की फर्क नहीं, है। ज्ञान की, नहीं, ज्ञान आपसे का नहीं कह नहीं रहा, बोलता हूँ आपसे मैं। नहीं कह रहा सर, मैं हाँ, समझो समझो। आपसे नहीं कह रहा, मैं जनरल ये कर रहा हूँ ज्यादा। मतलब किस बात को अहमियत देनी है, इम्पोर्टेंस देना है, इस पर हम सोचेंगे। अच्छा, हम्म। ठीक है। और कोई रंजीत सिंह सर का आपको कोई सवाल रहता है, ऐसा मैंने सुना है।
आप बोल सकते हैं, यहाँ बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है, आपको जो भी कहना है, क्योंकि मैंने सुना है कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं। कहना है तो कह सकते हैं, या फोन पर बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको यहाँ बात करना उचित नहीं लगता हो तो। देख रहा हूँ, जिस दिन मेरे को लगेगा कि ऐसा तो मैं जरूर सवाल सॉरी। करूंगा। हाँ मैं हाँ, कुछ आपकी लोग। मैं आपकी वो सारी सुन रहा। हेलो सर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं। हाँ बोलिए योगेश सर, बोलिए। मुझे लगता है गुरुजी के आनापान सती जो हम करते हैं। आप मुझे गुरुजी मत कहिए। अच्छा अच्छा। मैं आपका मित्र हूँ। मैं हाँ आपको मैं केवल मेरा अनुभव शेयर करता हूँ। आई एम नॉट अ जी टीचर। जी। मैं बार बार क्योंकि मुझे थोड़ा ऑड लगता है। यहाँ अच्छा, गुरु शिष्य का नाता निर्माण करने से बचेंगे थोड़ा, क्योंकि थोड़ा उसमें मुझ हाँ ओपन आज डिस्कशन नहीं रहता उसमें। आज डिस्कशन में एक चीज सामने आई है मेरे, हाँ हाँ उसमें आया हुआ है कि जैसे हम आनापान सती करते हैं, अगर आंख बंद करके करे जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, मुझे ऐसा महसूस होता है। हाँ। फिर आप यहाँ आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। आप जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी साधना करेंगे, तो जाहिर है, स्पष्ट है, आप आंख बंद करके जी जी, बैठेंगे। मैं मैं वही कह रहा हूँ। जब हाँ आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा हाँ। आंख बंद लेकिन करके। लेकिन वो शुरू में वो करना ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। मैं थोड़ी उसमें ये बात जोड़ देता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो वो खुले मैदान में जाके, या जहाँ भीड़ नहीं हो वहां सीखते हैं। जी 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 जी। लेकिन आपको ड्राइविंग अच्छी आती है, वो ये कहाँ तय होता है? भीड़ में। जब आप कठिन रास्ते पर जब गाड़ी चला सकते हैं या भीड़ में चला सकते हैं, इसका मतलब आपको ड्राइविंग आती है। लेकिन सीखने के लिए आप ग्राउंड पर जा सकते हैं, जी क्योंकि जी वहां आपको सीखना है। इसी तरह आंख बंद करके प्रैक्टिस करना और निरंतर सती में, जागृति में रहना, और व्यवहार में उसका इस्तेमाल करना, या व्यवहार में वो अवस्था कंटिन्यू रहना, है ना, मतलब स्थित रहना, मतलब बनी बनी हुई रहना, वो जागृति सती, वो अलग बात है। सीखना अलग बात है, ड्राइविंग सीखना अलग बात है, ड्राइविंग आना अलग बात है। इसी तरह सती सीखना अलग बात है, सती में होना अलग बात है। ये हमारी, मैं शुरुआती स्टेज की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, शुरुआत की शुरुआत स्टेज स्टेज, पे। हाँ शुरुआती बोलिए। स्टेज में तो अगर आप बंद कर करते हैं तो मैं, राइट। मुझे लगता है जल्दी जल्दी फायदा होगा उसका। हाँ, वो आप जब व्यक्तिगत रूप में बैठेंगे तो वही करना पड़ेगा जी आपको। जी 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 मैं भी जब बैठता हूँ तो आंखें बंद करके ही मुझे बैठना पड़ता है, जी जी मतलब जी ज्यादातर। लेकिन मैं आंखें खोलकर भी सती का अभ्यास, प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। और नहीं। एक वो कनेक्टिविटी आ गई कि फिर वो आप भूलते नहीं उसे। जी जैसे जी एक जी बार तैरना आ गया कि आप जब भी छलांग मारो आप तैर सकते हैं। जी जी आपको ड्राइविंग आती है, जब भी गाड़ी में बैठेंगे आप ड्राइविंग करेंगे। इस तरह का है। जब भी सती में अगर सती और मन एक रूप हो गया है, तो फिर ये बॉडी काया जो भी करती है, या हमारा जी मन जी जो भी करता है, उसमें सती रहती है। फिर वो दो अलग बातें नहीं रहती। वो हमें सीखना है। जी वो जी बात जी जी वो बात इम्पोर्टेंट है। जी जी। अच्छा, रंजीत सिंह जी बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो पहुंच नहीं रही। सर बाद में आप फोन कीजिए सर, हम, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपके वहाँ। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, तो 10:01 हो गया है। कोई 1-2 मिनट में कोई बात रखना चाहता है तो रख सकता है, वरना हम यहाँ पर रुकेंगे। आज का आपका जो सेशन है, हाँ हाँ
आनापानसति का, जिस तरीके से आप धीरे धीरे हमें अपने आप से जोड़ रहे हैं, कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं, हाँ, और आगे के जो फल हमें मिलेंगे जो आप हमें बता रहे हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और साथ ही बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने जो उदाहरण आपने ड्राइविंग का हमें दिया है कि ड्राइविंग सीखना अलग बात है, और ड्राइविंग में आना एक नॉर्मल वे में ड्राइव करना किसी गाड़ी को, वो अलग बात है, अलग बात है। क्योंकि उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल ड्राइव करना होता है, वो सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। वैसे ही आनापानसति का जो आपने उदाहरण दिया है वो बिल्कुल वैसा ही है। एक बार पकड़ में आ जाएगा, जैसे लर्निंग स्टेज है अभी, अब जो 40 सेशन आपने रखे उसके अनुसार, हाँ, और उसके बाद जैसे हम उसको सीख जाएंगे तो फिर हमें बस बैठना है, चाबी लगाना है और स्टार्ट कर देने का है। राइट 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 राइट। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा भरसक प्रयास करते रहेंगे, और जिससे कि मेरे दिल्ली के साथी जो और महाराष्ट्र के जो अन्य साथी हैं वो इस चीज को पकड़ पाएंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप राजेश कुमार बात कर रहे थे? जी जी, ये विवेक जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन विवेक लीजिए। घट कांबळे सर जी, मेरा वो, जी जी जी, हाँ विवेक जी हाँ आपका स्वागत है। हाँ, बोलिए। जय भीम सर। जय भीम। सर मुझे सिर्फ ये जानना था कि ये निरंतर, आपने जो कहा निरंतर सती अवस्था में रह सकते हैं क्या हम लोग ने, क्या कि समझे कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजी है, कुछ कर रहे हैं, उस टाइम पे अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना, वो तो काया तो सांस लेती है बराबर, तो 24 आवर्स सती अवस्था में आदमी रह सकता है क्या सर? क्या करके देखिए। आप अगर ड्राइविंग सीखना शुरू करेंगे और शुरू में ऐसे कहेंगे अरे मैं ड्राइविंग तो सीखना भी शुरू किया है, लेकिन मैं ड्राइविंग कर पाऊंगा क्या? तो जितना संदेह रहेगा, शक रहेगा, उतना वो एक रोड़ा होता है फिर। सो फॉरगेट अबाउट आगे क्या होगा ये मत, रास्ता चलिए, आप अपने आप रास्ते से आगे जाएंगे। सर मैं एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर, हाँ बोलिए। अगर इजाजत है तो। हाँ बोलिए। विवेक आप जी, अपना चेहरा दिखाइए ना सर। नहीं मैं एक्चुअली मैं भी गाड़ी में हूँ अभी, मेरे अच्छा, ओके। अभी मैं दादा बन गया हूँ ना, तो अभी घर में है, बच्चा तो रो रहा है, तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठा दादा, हूँ। बहुत विस्तार हुआ, धन्यवाद। आपके फैमिली का विस्तार हुआ है। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ, विवेक जी, मैं केवल मैं सीधे बात करूंगा आपसे। मैं केवल अब यहाँ पर यही जोड़ना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी सर ने कहा कि शक, तनाव, क्रोध, ये चीजें दूर होती हैं आनापानसति से, और सती से। हाँ, सती से। तो सती के माध्यम से ये जो शक, तनाव, ये जो दूर होती है। और अभी आपका जो क्वेश्चन रहा कि क्या हम काम करते में हम रह सकते हैं, यस, हम वहां पर ऑलरेडी, अगर हम अपने काया में हैं और हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारा मन जो है काम में होगा, और काम के अंदर जो हमारी अटेंशन होगी वही हमारी सती होगी। और हम जो उसको जितनी तेजी से पकड़ सकते हैं, जितनी गहराई से पकड़ सकते हैं, वही हमारी सती है। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले सांस में जाएंगे, फिर आप काया में जाएंगे, फिर आप वेदना में जाएंगे, फिर आप चित्त में जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो अटेंशन है, वो जो स्मृति है कि आप फाइल देख रहे हैं, कुछ पेपर पढ़ रहे हैं, आप उस बात को कितनी तेजी से पकड़ सकते हैं, या किस उस बात को पकड़ने में, बारीकी देखने में उसमें सक्षम है, या आपकी पॉलिसी जो आपके काया में है, मन के अंदर है, उसके माध्यम से उन चीजों को पकड़ने में आप कामयाब होते हैं, वही आपकी स्मृति है। इसको अदरवाइज लेने की वो आवश्यकता नहीं है कि आप पहले सांस लेंगे, फिर काया में जाएंगे, फिर वेदना देखेंगे। वो फाइलों में नहीं देखी जाती या पेपर में नहीं देखी जाती। ये एक अनुसंधान का काम है। जैसे जैसे आप अपने आनापानसति में जाएंगे, वैसे ही आप आपके अन्य कार्यविधि के अंदर आनापानसति अपने आप कार्यान्वित होगी।
तो राजेश कुमार जी बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना अनुभव रखा है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं विवेक सर। काम करते रहिए, रास्ते पर चलते रहिए, आप पहुंच जाएंगे। पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा इस आई पर एम श्योर कि जिस हिसाब से आपकी जो सोचने की आवश्यकता नहीं। हाँ, सोचने की आवश्यकता नहीं है, उस पर तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे चीजों को आप समझते जाएंगे वैसे वैसे आपकी पकड़ गहरी होती जाएगी, और मेरे को उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इस पर अपनी पकड़ कर पाएंगे। सती अवस्था को पहले सिर्फ कहा जाता था सर कि कंसंट्रेशन तुम्हारा एक करना, एक रूप होना या दिल से काम करना, यही हमको सिखाया गया था पहले, नहीं क्या? वो ध्यान है, वो ध्यान है। इस पर अभी हम अलग से बात करेंगे। ध्यान अलग है, सती अलग है। सर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पर आज का। अभी 10:07 हुए हैं, थोड़ा हाँ, केवल ज्यादा नहीं लूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आज उदाहरण देना चाहता हूँ, लेटेस्ट उदाहरण है मेरा, कि आज मुझे सुबह, कल रात को सुबह मेरा 3:30 बजे नींद खुला। विचार चल रहा था 2-3 दिन से कि मैं इन विचारों को पकड़ूंगा, तो आज मैं सुबह 3:30 बजे उठा, पानी पिया, बैठा, मैंने उन विचारों को देखा और उसकी उत्पत्ति भी जानने की कोशिश की। और जैसे और इन सब चीजों में मेरा लगभग 1 घंटा मेरा चला गया, और उसके बाद में मुझे इतनी अच्छी नींद आने लगा कि मेरे ऑफिस जाने का समय अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई, और मन इतना हल्का रहा, शरीर हल्का रहा। यही हमारी स्मृति का जो फलदायी है, फल है, वही यही है कि हमारे मन का और शरीर का हल्का होना। मन पर किसी भी तरह का दबाव, तनाव ना होना ही स्मृति का परिणाम है। ये पहला परिणाम है और पहले लेवल का परिणाम है। इसके बाद मन स्थिर, जब मन और शरीर जब स्थिर और शांत होता है, तो उसके बाद अनुसंधान का काम चलता है, आगे का शोध का काम चलता है। तो जब जो मन की शांति है, शरीर की शांति है, उतनी पर्याप्त नहीं है, मतलब उतना ही काम हमें करना नहीं। वो शांति तो आपको दूसरे माध्यम से भी आ सकती है, ध्यान से भी आ सकती है, कोई आप संगीत सुनेंगे तो उससे भी आ सकते हैं, किसी अच्छी कला में आप अगर अपना मन रखेंगे तो वहां भी मन की स्थिरता और शांति टेम्पररी आ सकती है, तात्कालिक रूप से। लेकिन यहाँ जो आगे का काम है वो अनुसंधान का काम है, शोध का काम है, और वो हमें करना है। और क्या शोध करना है, क्या अनुसंधान करना है? हमारे जीवन की जो मूलभूत, जो दुख की समस्या है, तनाव की समस्या है, जो भी हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, उससे मुक्त होना, यानी निब्बाण, दुख मुक्ति, ये हमारा मकसद है। केवल मन शांति ये एक पहले चरण का लाभ है, लेकिन दैट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। अभी 10:09 हो गए हैं। मेरे ख्याल से इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों ने अब बहुत अच्छी तरह से इसमें सहभाग लिया, सम्मिलित हुए। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ रुकते हैं। और रंजीत सिंह जी, आप मुझे फोन कीजिए और फोन पर हम बात करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो सबको नमो बुद्धाय, जय भीम सभी मित्रों को। हाँ, जय जय भीम। भीम।